तो लड़कियां ऐसी थी। बड़ी मेरे को शर्मिंदगी बड़ी हुई एक्चुअली। पर अभी तो बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगी महंगी साड़ियां, महंगी महंगी साड़ियां। मतलब आप गिफ्ट करते होंगे ना लड़कियों को? नहीं, मैं नहीं करता हूँ गिफ्ट। क्या बोल रहा, मतलब साड़ियां नहीं गिफ्ट करते हो? नहीं बाजी, अब आपको एक कंप्लीट पैकेज करना पड़ेगा। हर एक्सप्रेशन, हर हाव भाव, हर के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो पहला हमारा गेम है कपिल बन गया हीरो। अब्बास मस्तान ने मुझे पैसे भी दिए, इतना काम उन्होंने मेरे से करवाया। ऑलराइट, कपिल पाजी ऑन द फ्लोर, एक्शन। ओके, पाजी कैंसिल, कपिल। या बेबी। हेलो नीना। So you're dying in the first scene. पहले सीन में मर रहा हूँ। मर रहे हो आप। तो बाकी फिल्म कौन चलाएगा? मैं हूं ना। ओके ओके, तो पहले सीन में आप मरने वाले हैं, पर जाने से पहले आप अंगदान की इच्छा रखते हैं। पहले सीन में पता है, हमारे जब हम लोग रीजनल चैनल पे काम करते थे ना, तो वहां पे जितने भी एक्टर्स होते थे, जो कोई पेमेंट मांगता था ना प्रोड्यूसर से, तो उसका बोलते इसका मरने का सीन लिखो, अगले हफ्ते से याद नहीं रहा। अच्छा सुनो ना, ठीक है जी। एक बात तो मैं करना भूल ही गई। क्या? वेलकम टू द शो। और आपके शो का नाम है किस किस को प्यार करूं। वाओ, एक बार ये कैमरा बंद करके भी करेंगे। ये ना मैं अपने को एक्टर को ऐसे मतलब हिलाने। अरे ये बात पता है, ये इसको क्या बोलते हैं ऐसे मिलने को? इसको एयर किसिंग बोलते हैं। एयर किसिंग ना? हाँ, मेरे को डायरेक्ट आती है, मेरे को एयर किसिंग नहीं आती। या तो करो या नहीं करो। अरे मेरे साथ पता क्या हुआ था, मैं सीरियसली बताता हूँ। मैं कोई तो अवार्ड फंक्शन था, तो करीना कपूर और सोनाक्षी खड़ी थी। तो मैं ऐसे निकल रहा था, तो मीडिया उनकी फोटोग्राफ्स खींच रहा था। मैंने कहा अच्छा करीना मिल गई थी? हाँ। तो अच्छा, मुझे पता ही नहीं एयर किसिंग क्या होती है। इसका ये भी कुछ होता है कि पहले इस तरफ से शुरू करना है, किस तरफ से? हाँ, अगर आप गे हैं तो आप नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, आप कहीं से भी स्टार्ट कर। अच्छा मुझे लगा इस तरफ, तो मुझे लगा ही नहीं, वो इधर कर रही थी, तो मेरे को लगा शायद फ्रंट टू फ्रंट करना है ना। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज है। नहीं, अभी मुझे पता चल गया है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा काफी घूमना फिरना शुरू किया है। अभी मैं काफी अवेयर हो गया हूँ। ओके, तो आई एम डॉक्टर। नो, आई एम द डॉक्टर। ओके, यू आर द डाइंग पेशेंट। आपको अंग दान करना है, कौन सा अंग है आप डिसाइड कर लो। मेरा कोट प्लीज, जरा प्लीज। हाँ, एक्सक्यूज मी। मरूं मैं? हाँ, तो अंगदान करना है। आपको अंगदान करना है। कपिल, तुम्हें दवा की नहीं, डॉक्टर दवा की जरूरत है। चुड़ैल कहीं की, मैं मर रहा हूं, हेडफोन लगा के गाने सुन रही हो। पेशेंट मर रहा है और तुम बालों में कर्ल डलवा के आ गई हो। मैं तो मर रहा हूं डॉक्टर, तुम्हें भी कीड़े पड़ेंगे। सुनो, सुना, मेरी माँ को बोलना फ्रिज के कवर के नीचे 70 रुपए रखे हैं, वो उठा ले। और सुनो, सुना, मेरे फेफड़े किसी शराबी को दे देना। ओके। और कुछ मत देना, और कुछ है नहीं। और मेरी आंखें मत निकालना, क्योंकि मुझे ऊपर जाके अप्सराएं देखनी है। और एक आधा अंग और छोड़ देना, जो कोई भी काम आ जाए। मैं मर गया। दूसरा, मैं तुम्हारी बूढ़ी, बीमार, लाचार, कपकपाती, बुनती हुई माँ हूँ। अच्छा। और तुम्हें मुझे बताना कि तुम्हारी नौकरी लग गई, क्योंकि फाइनली तुझे नौकरी लग गई। माँ बेटा, अरे इधर खड़ा बेटा, माँ पैर छूते। अरे भाड़ में के पैर। माँ, तेरे बेटे को नौकरी मिल गई। माँ चल तू दफा जा, इस घर से बाहर आ जा। आज से यहाँ पे रशियन रहेंगी। माँ, अरे माँ 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 माँ, मुझे नौकरी मिल गई है। माँ मैं समझ गई। अब तुझे कपड़े सिलने की जरूरत नहीं है। माँ, लोगों के कपड़े है, अब मैं खुद कपड़े लेके आऊं। मेरे कपड़े सिल 10 रुपए पर अंडरवेयर। माँ, क्या बेटा, सब रेट्रो फिल्मों में होता था सब। क्या बेटा पाए, वरना मैंने सोच रखा था कि तेरी किडनियां बेचनी पड़ेंगी। ऑलराइट, ये आजकल माएँ होती नहीं, पता ये वाली सिलाई मशीन करने वाली। क्या बोल रहे हो? कहाँ होती है सिलाई करके बेटा कपड़े सिल के बच्चे को इंस्पेक्टर बनाना। तो माँ खुद इंस्पेक्टर और बच्चे को टेलर नहीं बना पाती। पता, कंपटीशन बहुत हो गया। तो वेरी वेल डन कपिल, मुझे ताली दो। मतलब मुझे लगता है तुम बड़े होकर कपिल शर्मा जरूर बनोगे। पर अब मेरा नेक्स्ट सीन ना मेरा फेवरेट है। क्या? मुझे हमेशा से ये करना था। क्या? क्योंकि डर, ये इमोशन, ये रस फिल्म एक्टर के लिए बड़ा जरूरी होता है। डर और हवस। तुम में डर होगा और मुझ में हवस होगा। मैं ठरकी ठाकुर और तुम अबला नारी। अच्छा, रेडी? एक्ट में तो मैं बन जाऊंगा अबला नारी। हाँ। पर जब रिस्पॉन्स रिएक्शन आएगा तो फिर तुम अबला हो, तुम मुझ पे डाका नहीं डाल सकते। मैं करूंगा। अच्छा, मैं करूंगा। मेरे को दुपट्टा दे दो।
कमसिन कली नाजों से पली। लाला क्या कर रहा है बहन के टके? मेरे पोमोग्रेनेट की डली, आज मैं तेरी इज्जत लूटूंगा। लाला तेरी मूछें लीक हो रही हैं। आज ही बनवा के आया हूँ कमीनी, तुझे मूछों से क्या लेना देना, मेरे हाथों की तरफ देख। लाला चाहते क्या हो? मुंह देखो, चुम्बन। नहीं लाला, मैं चाहता हूँ चुम्बन, चाहता हूँ नहीं लाला, तुम्हारी जवानी चाहता हूँ। कब तक चुम्बन 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 रहोगे? आगे की बात करो। चुम्बन तो मेरे बच्चे भी ले लेते हैं लाला। What is this? तुम्हारे बच्चे हैं। I'm walking down for so many years. You always ask for चुम्बन लाला। Disgusting, ridiculous. तुम्हारी इज्जत मेरे नाम पे कर दो, और इतने प्यार से भी मत करो, थोड़ा तड़पो ना। कैसे कर दूं लाला? मैं खींचूंगा। ऑलरेडी पहले रीसेल में है। डरती नहीं हूँ, इमोशन डर रही हूँ लाला। हाँ। लाला प्लीज, लाला लाला ले लो लाला। चुड़ैल कभी नहीं, निकल जा मेरे घर लाला। से, निकल निकल निकल। लाला आई हूँ तो कुछ करना पड़ेगा लाला, ऐसे नहीं जाने दूंगी लाला। लाला की मूंछों की ऐसी की तैसी छोड़ दो। नहीं नहीं, मरीशा क्या तू दुपट्टे वट्टे पहना रही है मेरे को? क्या बात है, मैं तो मतलब लव सीन कराने वाली थी तुमसे, पर होता है क्या तुमसे? डायलॉग बोल अरे पाओगे? पहले पहले नहीं होता था मेरे से। मैं समझ गई। हाँ अभी तो मेरे को क्या हुआ ना कि मेरी फिल्म में 4 हीरोइन एक्चुअली, तो मैंने डर जाता था पहले ना, ऐसे किसी को पकड़ना। एली है, फॉरनर है, 2 मराठी लड़कियां, एक पंजाबी है, सिमरन कौर मुंडी, मिस इंडिया। अच्छा मुस्तान भाई ना, अब्बास मुस्तान के छोटे वाले, वैसे दिखने में शरीफ लगते हैं, है भी शरीफ। मेरे को बोलते इसको ऐसे पकड़ो नहीं, ऐसे कमर से लड़की के तुम्हारे लिए। फिर मेरे को लगा कि ये मेरी हीरोइन है। फिर तो मैं फिर राजस्थान में रोमांस कर रहे थे हम लोग। बाद में पता चला जहाँ पे रोमांस कर रहे थे ना हम लोग, नीचे कब्रें थी। मल्टी ठीक है टैलेंटेड यार। कपिल शर्मा, नॉट बैड। ओ कपिल, आज लोग जो है कपिल शर्मा के रेट की बात करते हैं। बाय रेट आई मीन मतलब, अरे कपिल शर्मा तो बड़ा आदमी बन गया। अच्छा। बट पीपल डू नॉट नो द कपिल शर्मा जिसने एक पीसीओ में काम किया है, या जी। फिर क्रेट्स उठाए हैं, या फिर कपड़े के मिल में काम किया। आप कुछ बताना चाहेंगे आप उन दिनों के बारे में? अरे यार हाँ, People love मैं that. करता था, मैं एक्चुअली पीसीओ पे काम करता था मैं तो। अच्छा पीसीओ पे भी कब करता था, जब पंजाब में फोग बहुत पड़ती है, सर्दी होती तो धुंध होती इतनी कि सुबह सुबह 5 बजे खोलना पड़ता था पीसीओ को। अब तो मोबाइल आ गए बहुत सारे, तो ये 99-98 की बात है। तो उस समय क्या होता था कि जब सुबह सुबह है ना 5 बजे, 5 से लेके 7 बजे तक जो आईएसडी रेट्स होते हैं, इंटरनेशनल कॉल्स जो होती है, तो वो हाफ प्राइस में होती थी। तो सुबह सुबह लोग शॉल लेके नींद में आके फोन करने आते थे। मैं सब गाली निकलती थी मेरे मुंह से, क्यों सुबह सुबह फोन करने आते, थोड़ा लेट खोलूं पीसीओ। किया मैंने काम सारे, पर ठीक है यार, मैं इतना ढिंडोरा नहीं, उसका इसका भी लोग पूछ लेते हैं तो बता देता हूँ। पर ये है कि हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल है, किसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं। देखो अच्छी खूबसूरत लड़की होकर मूछे लगा के तुम इधर इंटरव्यू कर रही हो, तो तुम्हारी लाइफ में कम स्ट्रगल है। पर हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल है यार। आप देखो सनी लियोन कितना मेहनत करती है। सॉरी, आप काफी देख लो लड़कियां, मल्लिका शेरावत हैं, वो इतनी मेहनती हैं। सर्दी हो गर्मी हो, आपको उतना ही वही मेंटेन रखने हैं, उतने कपड़े। बहुत मेहनत है, हर किसी की लाइफ में बहुत मेहनत है। इन दो कोई क्यों चुना आपने? Just ask. यार अब मैं वही बात आगे, सर्दी की धुंध की आ गई बात। तो धुंध में भी उतने ही कपड़े, गर्मियों में भी उतने ही। मैं तुम्हें किस्सा सुनाता हूँ। मैंने ना एक बार एक मेरी गर्लफ्रेंड थी ऐसे ही, एक मेरी गर्लफ्रेंड थी। मूवी का प्लग कर रही थी, किसने? अच्छा नहीं, वो करेंगे बाद में करेंगे। मेरी गर्लफ्रेंड थी। अच्छा मेरी जेब में 80 रुपए, ये उन्हीं दिनों की बात है जब मैं पीसीओ पे काम करता था। 80 रुपए मैंने ना बचा के रखे अपने की। अच्छा बचा 60-65 रुपए का पिज्जा, 10 रुपए की कोक, मतलब ऐसा ही था तभी। कौन से जमाने में? अरे ये 2001 की बात है, 2000 की बात है। और ये बम्बई में तो नहीं है? बम्बई में नहीं। हाँ बम्बई में नहीं ऑब्वियसली। ऑब्वियसली। तो अमृतसर में था। मैं लड़की को ले गया ऐसे रेस्टोरेंट में, तो वो बोलते आप बेसमेंट में बैठ जाओ, क्योंकि बेसमेंट में कम लोग बैठते हैं, तो थोड़ा अलग अलग बैठे। ठीक है। तो वहां पे तो ऐसे ही लोग तो एंजॉय करते बैठ के। तो मैं बैठा, लड़की पता नहीं भुक्कड़ थी क्या थी, घर पे उसने कुछ खाया नहीं था कभी। उसने क्या किया, मैंने एक पिज्जा मंगवाया, 2 कोल्ड ड्रिंक मंगाई, तो मेरे हिसाब से 70 रुपीज बिल बनता था। 10 रुपए मैंने एक्स्ट्रा टिप भी दे देंगे यार थोड़ा, है ना। तो वो उसने पिज्जा खाया चबड़ चबड़, मैं कम खाऊं कि मैं पहले इसकी भूख शांत होने दो। उसने खाया, मैंने भी एक स्लाइस खा लिया, फिर बोलती है स्टिल फीलिंग हंग्री। फिर उसने जो फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किए, तो बजट शायद 20 रुपए और ऊपर गया, 30 रुपए ऐसा था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा आई थिंक कुछ तो हुआ है। मैं कहा मेरे शायद पैसे, मुझे समझ भी नहीं आया कि उसमें बहाना क्या लगाऊं कि पैसे मैं स्कूटर में भूल गया हूं या पर्स भूल गया हूं। पर्स भी मेरी जेब में ही था।
उस लड़की ने कुछ नहीं मुझे कहा, वो उसके बाद मुझे मिलने नहीं आई, मिलने भी नहीं आई, ना खाना वो भी चली गई। बोलती कि तुम, उसने ये भी नहीं कहा, बेइज्जती भी नहीं की मुंह पे कि तुम 80 रुपए लेके आए सिर्फ। तो मुझे लगा था कि शायद काफी होगा। मैंने जिंदगी में तेरी भुक्कड़ लड़की कभी नहीं देखी। तुझे भगवान माफ नहीं करेगा, तू जहां भी है सुन रही है, मैंने नाम नहीं लिया है, लेकिन तुझे पता है और मुझे पता है, मैं तेरी बात कर रहा हूँ। और हाँ आज देख इंटरव्यू कर रही मलिश्का मेरी, पिज्जा खा बैठ के उधर लोगों के साथ, पी फ्रेंच फ्राइज खा, और बड़ा है, मस्त शादी की होगी किसी बड़े पेट वाले से तूने। आज दिल खोल के बोले दे मलिश्का मेरे को। मैं तू बोल कपिल, मैं तेरे साथ हूँ, पाजी भी कैंसिल हो गया, बता। स्कूटर, तेरा स्कूटर मेरे स्कूटर से नया था ना उस समय, गाड़ी है मेरे पास। हाय जब भगवान करे तेरे स्कूटर का प्लग भी खराब हो जाए, तेरे सिलेंसर से वो धुआं निकले, चल बस बहुत है। कितना प्यारा है कपिल, इसकी बद्दुआएं में कितनी पर छोटी ये प्यारी प्यारी होती है। अभी भी सोच लो, इतना शुक्र है कि भगवान का शुक्र करो, अभी भी तुम याद हो मुझे। आओ, पिज्जा खाना है। मैंने सुना है कि एक्चुअली मुझे पता है कि तुम्हारे मम्मी पापा बड़े फनी हैं, और वहां से पापा तो मेरे अभी नहीं है। हाँ, पर मम्मी है पापा मेरी जी। बड़े फनी, पापा बड़े फनी हुआ करते। सो कैन यू टेल अस इंस्टेंसेस तुम्हारी लाइफ से, मतलब क्या ऐसे, मतलब घर पे क्या हुआ करता था? यार जिससे मेरी लगा कि मम्मी, मेरे पापा, एक्चुअली मेरे पापा ना, जो मैं अपने शो में करता हूँ ना, अपनी बीवी को टीज करता हूँ, तंग करता हूँ, लोग भले बोलते हैं कुछ भी, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जहां पर मियाँ बीवी होते हैं, खासतौर पे इंडिया में, तो हम लोग कौन सा इतनी शादियां तो करते नहीं है, एक ही बार में करनी है, 7 ही जन्म, एक ही बीवी के साथ 7 जन्म। अंग्रेज उधर अलग है, वो एक ही बीवी के साथ एक ही जन्म में 7 जन्म के मजे ले जाते हैं एक्चुअली तो वो। पर ये है कि हंसी मजाक चलता रहता मियाँ बीवी में। मेरे पापा जो थे वो मेरी नानी को बड़ा इमिटेट किया करते थे, उनकी नकल उतारनी कि तेरी माँ आ जाती है रोज मुंह उठा के ऐसे, तो मैं एंजॉय करता था, तो वो हंसी मजाक में करते थे। मेरी मम्मी इतनी फनी है, मैं उसको मम्मी को बोल दो ना अगर आपकी कैमरा लगा हुआ, फिर वो फनी नहीं है, फिर उसका ध्यान माइक पे चला जाता है। हेलो जी, मैं इसकी मम्मी हूँ। उसको बताओ मत मम्मी को। अभी मैं ना अभी लाफ्टर चैलेंज विन किया ना, ये 4-5 साल 6 साल 7 साल पहले की बात है। तो मम्मी को मैंने बोला, मम्मी ऐसा है, तू ना अभी वो खुद सब्जी खरीदे मत जाया करो, वो जाता है, मुन्ना है लड़के घर पे है, वो जाता है, उसको दिया करो। नहीं वो पैसे बीच में से मार लेता है। मैं कहा मम्मी अब 10-5 रुपए थोड़ी ना सोच रहे हैं। फिर मैं कहा मम्मी एप्पल खा रही हो, डॉक्टर ने कहा था, क्योंकि मैं अमृतसर कम जा पाता हूँ, तो कहती नहीं एप्पल तो आजकल आ ही नहीं रहे। भैया उन दोनों की बात है, एप्पल थोड़े से महंगे हो गए थे, 150-200 रुपए किलो हो गए थे। तो मैंने कहा इसको लेके जाता हूँ, मैं कहा 5 किलो एप्पल ला के देता हूँ, 2-3 महीने बाद आऊंगा, मुझे पता तब तक चला लेगी। अच्छा फ्रूट वाले के पास मैं खड़ा हूँ, तो वो ऐसे सड़क के पास ना रेडी लगी होती है, काफी सारा फ्रूट ही है वो। तो मैं कहा मम्मी बार्गेनिंग नहीं करनी, कम नहीं करवाना है ना, कम कर देगा तो कितना 5 रुपए कम कर देगा किलो के पीछे, 5 किलो के पीछे 25 रुपए कमा लेंगे, तो नहीं करना। तो बोलती ठीक है। अच्छा इतनी देर में ना वो सेब तोल रहा है, तो मम्मी कहती है ठीक ठीक लगा लो, 5 ले रहे हैं। मैं कहा मम्मी, मैं कहा नहीं भैया कोई बात नहीं। वो भी बोल रहा है अरे बहन जी इतने में तो आजकल घर पे पड़ते हैं, कोई बात नहीं। तो इतनी देर में एक चूहा निकला मोटा सा, तो चूहे मैंने यूजुअली इतने मोटा देखा नहीं कभी, रैट। मैंने कहा अच्छा यार फ्रूट शॉप पे रहता है, मैंने कहा भाई ये चूहे बड़े मोटे मोटे तेरी दुकान में घूम रहे हैं। मैं कहा फ्रूट खाते होंगे तेरा। मम्मी कहती हाँ, जो 5 रुपए नहीं कम कर देता चूहों को खाने देता होगा ये। मैं मम्मी का ना इनोसेंस में जो ह्यूमर निकलता है वो बहुत फनी है, शी इज वेरी फनी। करेक्ट। अच्छा जब तुम अमृतसर जाते हो ये सेब वेब 5 किलो मम्मी के लिए खरीदने के लिए, तब जब कम कराती है मम्मी, तो भाजी वाला बोलता नहीं कपिल? अभी नहीं कराती, अभी तो मैं बॉम्बे में रखा हुआ ना तो मम्मी को। तो मम्मी अभी वो आया सब्जी वाला, मम्मी को हिंदी नहीं बोलनी आती, उसको आगे वो कोई मराठी में बोल रहा है, बेच रहा है, कोई कुछ भी बेच रहा है, तो वो बार्गेनिंग हो ही नहीं पाती। खैर वो अभी तो खरीदती भी नहीं है, पर मम्मी मेरी अभी स्टार हो गई खुद, क्योंकि शो में बैठती है मम्मी, तो शाम को निकलती मम्मी, तो मैंने देखा पहले ऐसे सैर करने निकलती, आजकल थोड़ा पाउडर वाउडर लगा के जाती, तो मैं थोड़ा तैयार होके जाती। मैं कहा चलो गुड, अच्छा यार मेरी माँ पॉपुलर हो रही है। ट्विटर पर, फेसबुक पर जब लोगों को पता चला कि आप और मैं मिल रहे, तो उन्होंने सवालों की बौछार खड़ी कर दी। रेडी? या प्लीज। रेडी, ओके। तो हैप्पी सिंह ने जलंधर से लिखा है कि मेरी बीवी ने मेरे व्हाट्सएप पर मेरी गर्लफ्रेंड का भेजा हुआ आई लव यू पढ़ लिया है, क्या करूं? हैप्पी सिंह भाई साहब, अब आपको कुछ नहीं करना है, वो जो करेगी वो मिसेस हैप्पी सिंह करेगी। हैप्पी सिंह अब अपना नाम चेंज करो, अनहैप्पी हो जाओगे अब तुम। हैप्पी सिंह व्हाट्सएप, व्हाट्सएप मैन नाउ व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सएप अभी तुम्हारा करेगी, वो व्हाट्सएप अलग करेगी, आप अलग करेगी। ऐसा अप डाउन आएगा ना लाइफ में, ये सब करना बंद करो अगर बीवी है तो। खुद 4 पाल रहे हो और उनको दे रहे हो। फिल्म है वो, फिल्म में तो ठीक है, रियल लाइफ में कहाँ आदमी के वाट लग जाए आदमी की। पर रियल लाइफ में तुम बड़े सीधे साधे हो क्या, मतलब वन वुमन मैन? या एट अ टाइम।
झुमरी तलैया से बंटी ने ट्वीट किया है कि मैं घर जाने से झुमरी पहले, तलैया कौन सी स्टेट है भाई? मुझे क्या पता, कहीं तो कहाँ है झुमरी खुद ही तलैया? बनाए क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, झुमरी तलैया है ना, जबलपुर है, जबलपुर, सॉरी जबलपुर, एमपी। ऐसे नहीं मुस्का, तुम हॉट आरजे हो, बहुत जल्दी ट्वीट करती हो सिचुएशन को। ओके, जबलपुर से किन्होंने लिखा है? जबलपुर से बंटी। अच्छा, चलेगा? बंटी जबलपुर तो होते नहीं जबलपुर में। व्हाट रबिश, बंटी दुनिया कहीं पे भी दुनिया में खड़े के पत्थर पे को बंटी के सर पे गिरेगा। अच्छा, मैं- चलो ठीक है, मान लेते हैं। Happy है बंटी जी जबलपुर से क्या हाँ, लिख रहे हैं? बंटी जी जबलपुर से एक ट्वीट किया है उन्होंने अच्छा, कि मैं घर जाने से पहले लेडीज परफ्यूम का स्मेल कैसे हटाऊं। क्यों लगाते बीवी क्यों है हो? उनके, मतलब मैं समझा नहीं। मतलब उनके सेट पर लग जाता है, उनके मतलब यू नो, यहाँ पे काम करते हैं, हाँ, यहाँ हाँ, लड़कियों से ज्यादा मिलते हैं, हाँ हाँ तो परफ्यूम लगा, उनका परफ्यूम जो है उनके आता है। हाँ, उनको बोलो, देखो डिपेंड करता है, अगर बाहर आपका किसी के साथ अफेयर है, जो भी वो परफ्यूम यूज करती है सेम परफ्यूम बीवी को ला के दे दो, ताकि जब आप समझ गए हो। बाकी मतलब करियर ऑप्शंस कितने हैं तुम्हारे पास कपिल के? Too many, baby. और फाइनली चिंच पोकली तो तुम्हें पता है ना, वो यहीं पे पड़ता है। चिंच पोकली से सुधा ने स्काइप किया है और उसने कहा है कि उनके पति के जेब से 2 मूवी टिकट्स निकले हैं, लेकिन वो तो उनके साथ मूवी देखने गई ही नहीं। तो क्या पता देखने जाना उनके साथ अभी। नहीं, पुरानी मूवी टिकट मिली ना, पुरानी मूवी टिकट हाँ, मिली, हाँ, तो हाँ। सुधा जी क्या चाहती हैं अब? अब वो पूछ रही है कि क्या अपनी लाइफ करें? की फिल्म खराब करना चाहती हैं वो अभी। तो सुधा जी जो आपके दिल में है करिए, उसको भी पता होना चाहिए, जब मूवी देखा है तो टिकट जेब में क्यों रखता है? उनको देख के आता, वहां फाड़ के आता। अगर आपको ऐसे ये सब करना है घटियापा, अच्छा, हाँ सीधी सी बात है भाई, अगर घर में बीवी है दूसरे के साथ फिल्म देखो, क्या पता दोस्त के साथ गया हो यार, ऐसे भी तो हो सकता है। ये हो टिकट के ऊपर क्या फीमेल मेल लिखा रहता है क्या? लिखा, तो फिर परफ्यूम की खुशबू आ पर रही हाँ, होगी वो टिकट ये चेक करो कि टिकट के ऊपर नंबर कौन सा, कॉर्नर सीट तो नहीं थी। कॉर्नर थी तो आपके पति जो हैं वो आपको चीट कर रहे हैं, माँ बहन कर दीजिए उसकी। ओके, नाउ कॉमेडी किंग कपिल शर्मा। ना मत बोलो यार ये। अगर कोई चीज वर्ल्ड फेमस है तो लाइक वी सेड वो है कपिल शर्मा की अंग्रेजी। इस शो के बिगिनिंग में ही, एंड आई नो यू हैव इट इन यू, आई हैव स्पोकन टू यू इन इंग्लिश वेरी मेनी टाइम्स, Yeah. एंड आई नो यू कैन डू व्हाट आई एम अबाउट टू डू यू। मैं तुम्हें हिंदी में मुहावरे देने वाली हूँ, तुमको उनको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है। ओके, रेडी? मैं तो इंग्लिश में जवाब दे दूंगा, तुम समझ जाओगी ना। हाँ, ओके, मैं जानती हूँ कि कनेडा वनेडा में तुम्हारी अंग्रेजी समझ गए थे लोग, तो मैं तो तुम्हारी घर की खेती की हूँ। या प्लीज। So, काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर, इंग्लिश। द ब्लैक वर्ड इज इक्वल टू भैंस। You want to try?